Just now placed long order in Axis Bank at 761.80. Stop loss is placed at 760.90. Let's see if it picks my order and then bounces back again. Little bit risky trade, breakout trade. Just now placed short order in Tata Motors at 448.95. Stop loss is placed at 449.55. Let's see if it picks my order and then again falls. Given very good bearish opening and it is continuing. It has broken this first candle low. And with increasing volume in the bearish candles. And this first candle is with the volume, which is the breakout of complete previous day volume. So let's see. Wait on watch. This was the resistance of one of the yesterday's swing high. And nearby I have taken the order. So let's see if it picks my order. Okay, so very good retracement and about to take my buy order here. Okay, the buy order has been triggered. Now let's wait and watch how it bounces back. And the buyers in this area should get activated here. It is testing a lot of patience. After taking my order, almost for 2 hours, it is playing in the same area and not able to break its day high. So let's wait and watch. Finally, the Axis Bank has broken this day high resistance and is going up. So I placed my target order at 766.35, which will be run 1:5 risk to ratio trade. Lot of patience it has tested. Hope so. It will go up now. Okay, finally, matured 1:5 risk to ratio trade in Axis Bank. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन एक्सिस बैंक। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये कम्प्लीटली साइडवेज स्टेज में है, लेकिन सिर्फ एक लेग की अगर बात करें तो हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है और ये रिट्रेसमेंट के बाद अभी अप लेग में है। तो स्टॉक सिलेक्ट किया गया था वीकली रेंजेस के मेथड से। ये था प्रीवियस वीक का हाई। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये करंट वीक जब चालू हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वॉल्यूम नहीं था। फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम से प्राइस अंदर आया। इसका मतलब सेलर्स आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग। यहाँ पे शायद सेलिंग हुआ है। और अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम देखें 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, तो ये इंक्रीज हुआ है। तो अगर इंक्रीजिंग डिलीवरी वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस प्रीवियस वीक के हाई के अंदर आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये यहाँ से नीचे जाना चाहिए इस कैंडल के इंपॉर्टेंट लेवल से। तो कल भी ये सेलिंग के लिए था, लेकिन एंट्री मिला नहीं। देख लेते हैं एक बार। ये कल एक मेजर लेवल था और इम्पोर्टेंट कैंडल अगर हम मार्क करें तो ये है करीबन यही लेवल आता है। तो कल जब बहुत नीचे गैप डाउन हुआ तो प्राइस नीचे जाने की कोशिश की, फिर ऊपर आया और पॉजिटिव स्ट्रक्चर मतलब हायर हाई स्ट्रक्चर करके यहाँ पे टच हुआ। अब इतना ऊपर आने के बाद फिर मुझे एंट्री दे और फिर ऐसा नीचे जाए, ये शायद पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने एंट्री यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा मूव हो गया था इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं ये बुल्स के अपोजिट नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं लिया कल। कल का क्लोजिंग इस लेवल मतलब जो वीकली था उसके नीचे हुआ है थोड़ा सा मार्जिनली। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस ही था।
अगर हम डेली में देखें तो डेली का एवरेज क्लोजिंग अबव दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली 5 मिनट में क्लोजिंग नीचे है। और कल भी विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवर वॉल्यूम में एक्टिविटी हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर सेलर्स है तो यहाँ पे उससे ज्यादा बायर्स आए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है तो हाइपोथेसिस थोड़ा डाइसी था। हाइपोथेसिस एक्चुअली बना आज के ओपनिंग के हिसाब से। अगर ये ओपनिंग आज का नीचे होता तो शायद मैं यहाँ से सेल करता, ऐसा समझ के कि यहाँ पे जो बायर्स है वो इतना स्ट्रांग नहीं है प्राइस ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन प्राइस बहुत ही स्ट्रांग ओपन हुआ, इस प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ। तो मैंने सिर्फ प्रीवियस डे हाई एक रेफरेंस पकड़ा ट्रेड लेने के लिए। डिसीजन मैंने प्री ओपनिंग के बाद लिया था, क्योंकि बहुत गैप अप था मार्केट भी, और ये भी प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग था, और डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज करके कल बुलिश मूवमेंट दिखाया था। तो ये सब देख के मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया बाय हाइपोथेसिस रख के बाय करने के लिए। तो फर्स्ट कैंडल ने ही प्रीवियस डे हाई को सपोर्ट कंफर्म किया, और ये पहला ट्रेंडिंग बुलिश कैंडल बना। जो फर्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग था वो था 61.90, तो मैंने 61.80 पे ऑर्डर लगाया, 10 पैसा नीचे। और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे था, 60.90 समथिंग। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। बहुत ट्राई करने के बाद थोड़ा मूव हुआ, इसलिए मैं 1:5 में निकल गया। बाद में अब 1:20 गया है, वो बात अलग है। तो ये था बहुत ही सिंपल ट्रेड, ये ब्रेकआउट ट्रेड था, इसीलिए फट से मुझे डिसीजन लेना पड़ा, ज्यादा कंफर्मेशन मैंने नहीं लिया। मेजरली कंफर्मेशन था ओपनिंग, जो कि बहुत ही स्ट्रांग था, और मार्केट भी ऊपर जा रहा था, इसलिए मैंने डिसीजन लिया ब्रेकआउट ट्रेड लेने के लिए। होप सो आपको ट्रेड समझ में आया होगा। धन्यवाद।